बहनों भाइयों, हंसी मजाक से बात नहीं करता हूँ, थोड़ी सीरियस बात है। हमारा सरनामा, हम कहाँ रहते हैं, ज़मीन पे कहाँ रहते हैं, वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। वो सामने वाला वो बड़ी चौड़ाई से, और ये सब हम बताएं, मगर हम अंदर कहाँ रहते हैं वो तो कुछ नहीं बताते हैं। हमें अंदर क्या रहिए છીએ, शरीर में रहिए છીએ कि श्वास में रहिए છીએ, शरीर में रहते हो कि श्वास में रहते हो, श्वासों में रहते हो कि विचारों में रहते हो, विचारों में रहते हो कि विश्वास में रहते हो, सुविचार में रहते हो कि कुविचार में रहते हो, क्या पता चले आप कहाँ रहते हो। इसीलिए बाबा रामदेव जी महाराज ने, द्वारिकारे नाथ ने, बाबा अजमल जी महाराज मेणा दे माँ की भक्ति के प्रभाव प्रताप और उनके हृदय की पुकार से द्वारिकारे नाथ ने उनको अपने समंदर में, सोने की द्वारिका में असली घर जो कहाँ परमात्मा रहते हैं, परमात्मा सत्य स्वरूप में रहते हैं, वही सोना है। 100 साल के बाद जमीन में डाल दो और निकालो तो सोना ही होता है। सत्य तो सत्य ही होता है। सतनाम साहेब, साहेब, साहेब। धन्य सतनाम तो वही होता है, सत्य और नाम। ये शरीर तो मेरी माँ है, शरीर मेरी माँ है, शरीर के माध्यम से शरीर थी, शरीर बढ़े, शरीर के माध्यम से मैं मेरी आंखों से संसार को देख रहा हूँ, है ना। आंखों संसार ने जोवे का आंख बंद कर दो એટલે કાનથી સંસાર દેખાય, કાનથી સંસારના સતવચનો સંભળાય છે, પણ કાન સંસારને वो देख नहीं सकता, है ना। आँख देख सकती है तो बेचारी आँख बोल नहीं पाती है कि संसार कितना लंबा चौड़ा है, कितना बात बात किस्म किस्म के खिलौने से भरा हुआ संसार। किस्म किस्म के खिलौने हैं, किस्म किस्म के। जो बाल चरित्र है वो बाल चरित्र करे, वो बड़े जो जिम्मेदारी से रहते हैं उससे आगे जाए। माता अपनी जिम्मेदारी से, पिता अपनी जिम्मेदारी से। माता को हम वफादारी कहते हैं, निष्ठा कहते, जो माँ है वफादारी कहते हैं। माँ वफादारी है और पिता जवाबदारी है। पिता कृष्ण कहता है कि अगर तू मेरा हो जाएगा तो चारों ओर से तेरा हित, तेरा भला, तेरा श्रेय होगा, तेरा कुशल, तेरा मंगल, तेरा शुभम, चारों ओर से बदी बाजू थी तारू भलू थाई, एम ज करीश। सब दिशाओं में से तुम्हारा हित ही करूंगा, किंतु तू जो मेरा हो जाएगा। ऐसे पति है, अपने स्वामी है, तो उनको पत्नी वफादार रहती है। जो रामदेव जी बाबा के शुद्ध न पवित्र सिद्धांत है, रामदेव शिक्षा महापुराण से लिखा हुआ हमारे पूज्यपाद हरिदास जी महाराज हरिबोल स्वामी जो बिंद्रावन बिहारी जी हैं, उन्होंने संस्कृत में पूरे सब शास्त्रों का आधार लेके निरूपित किया हुआ है कि रामदेव शिक्षा महापुराण। ये बच्चों को रामदेव जी क्या कह रहे हैं कि तुमको खेलना है तो मैं तुम्हारे को खेल बताऊं कैसे खेला जाए। एक दिन रामदेव जी बाबा ये पोखरण की धरा पे खेलते खेलते आ गए। कहाँ गए? बाबा बालीनाथ जी के आश्रम की नजीक में आ गए और उन्होंने खेल बताया।
इन भेरुड़े के जो त्रास से भयभीत हो चुके थे वो बेचारे उन साइड जाते भी नहीं थे। ऐसा कहानी पुराने शास्त्रों में छिपी लिखी हुई है। और कर्णों प्रति एक दूसरों के प्रति वो सुनी सुनाई हो गई है, कर्णों प्रकरण। तो रामदेव जी महाराज ने इन बच्चों सरीखे बाल स्वरूप में खेल किया था। वो खेल में उन्होंने कहा था कि जिनके हाथ से एक गेंद ये बाबा की भूमि पे चला जाएगा, गुरुजी की भूमि पे चला जाएगा, दड़ो जेना थी व गुरुजी ની ભૂમિમાં નીકળી जासे, इन्हें दड़ो लेवा जाओ पड़से। गेंद को लेने के लिए उसको जाना पड़ेगा। ऐसा ही भगवान ने कृष्ण अवतार में कहा था। क्यों कहा था सुन भैया? जी प्लीज सुने। ओ साहब, ओ पटे, अरे क्या नाम है तुम्हारा? तुम सुनो, तुम्हारा लेसन चल रहा है, तुम्हारा लेसन चल रहा है। भगवान जो तुम्हारे सरीखे थे ने वो बाल रूप में थे, तो क्या करते? उनके पास मोबाइल तो था नहीं, वो तो आंख बंद करके मोबाइल की तरफ देख लेते थे। ऐसा करके बोले बिना बोले तो भी किसी को बुला सकते थे, और कोई आके बैठ जाए उसको रवाना भी कर सकते कि चलो यहाँ तुम्हारा काम नहीं, चलो चलो घर पे चलो, गपड़िया करो, घर पे जाके बैठे बैठे कुछ इसकी निंदा स्तुति किया करो, यहाँ तुम्हारा काम नहीं, चलो चलो। वो भी कर सकते थे, तुम्हारे सर के थे ना रामदेव जी बाबा, तो वो इसी लीला करते। अभी तुम सुनो और दूसरी को सुनने दो, है ना? तो भगवान बिना मोबाइल वगैरह ना, बिना मोबाइल बात भी कर सकते थे, और बिना मोबाइल की तरह हर अपने भक्तों को जो पुकार करने पे दौड़े जा सकते थे, और उनको सहाय करके उनको भय पीड़ा से आवरणों से मुक्त करके वापिस आ भी जा सकते। ऐसी लीला करने वाले बाबा रामदेव जी महाराज अपना जो गेंद से खेलना था वो अगले अवतार में, कृष्ण के अवतार में कृष्ण अवतार में वो खेलने गए। कहाँ गए? सुन माताएं, भाई साहब सुने, सांभड़ो भाइयों बहनों, कृष्ण अवतार की जो बाण लीला है उसमें रामदेव जी महाराज की तरह कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई दाऊ जी के साथ और अपने बाल सखाओं के साथ कालिंद्री, एक जो जल का बढ़िया सा तालाब सरीखा, सरोवर सरीखा पानी का जत्था, उसका नाम था कालिंद्री काधरा। उसका जल काला काला था, उसमें जो रहता था वो नाग का नाम भी कालिया था। वो नाग अपनी फूंक से जलचर और कोई भी पशु पंखी मनुष्य कोई आ जाए जल की प्यास बुझाने के लिए, तो नाग क्या करता था? फू करके वो सामने वाला पशु होता तो वो मर जाता, जनमन होता तो वो भी मर जाता है। इतना जहरीला नाग था। तो खेलते खेलते भगवान कृष्ण ने कहा कि ये गेंद जिसके हाथ से कालिंद्री के दर में गिरेगा तो उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा। चलो खेलना है भाई, किसी को ये गेंद जो कालिंद्री में जाएगा तो लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो दाऊ ने बोला, बलराम जी ने बोला कि हमें तुम्हारे साथ खेलना नहीं है। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। कृष्ण बोले क्यों दाऊ, आप तो बड़े भैया हो, आपको तो खेलना चाहिए और हमको एक खेल सिखाना चाहिए। मगर दाऊ बोले हम नहीं खेलेंगे, तेरी साथ तो नहीं खेलेंगे।
बोले क्यों? तो दाऊ जी कह रहे, बलराम जी कह रहे, क्या तुम कायर हो? बड़े भाई साहब कृष्ण को कह रहे कि तुम कायर हो, डरपोक हो, भीरू हो। कृष्ण बोला नहीं, मैं कायर नहीं हूं, डरपोक नहीं हूं, भीरू भी नहीं हूं। तो क्यों कहता है कि जिसके हाथ से गेंद जल में चला जाएगा तो वो लेने के लिए जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा? अरे कायर होके ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा कहते सबको कि जिसके हाथ से गेंद चला जाए कालिंद्री के तरह में तो मैं लेने के लिए जाऊंगा, ऐसा कहे तो मैं हम सब खेलने के लिए तैयार है। ओहो, कृष्ण बोला तो ये बात, अच्छा जिसके हाथ से गेंद चला जाएगा तो मैं ही लेने के लिए जाऊंगा, तुमको कष्ट नहीं करूंगा, चलो खेलना है। दाऊ बोले तुम अकेला खेलो, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। कृष्ण अवतार की एक अद्भुत बाण लीला है जो हमारा मुनि महाराज बोले कृष्ण चरित्र ही करूंगा, दूसरा कुछ नहीं कहूंगा। राम, रणछोड़ और रामादेव, हम तीनों को साथ मिला के आए हुए हैं। हमारे गुरुजी ने, साहब ने भेजा हुआ है हमारे साहब ने कि रामा अवतार की मर्यादा को पढ़ाओ, सिखाओ और तुम सीखो। पहले रामा अवतार की मर्यादा को सीखो। शरीर और श्वास को क्या संबंध है? शरीर श्वास का स्वामी है कि शरीर का स्वामी श्वास है? पति कौन है, श्वास है कि शरीर है? इंद्रियां पति है कि इंद्रिय का आगेमान जो प्राणों से सबको सिंचन करता, जीवन देता, वो जीवन दाता उसका पति होता है। कौन होता है? इंद्रियों तो चहल पहल कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। मेरे को बहुत देखने का अच्छा लगे, मेरे को देखना है, मेरे को खाना है, मेरे को वहाँ नहाना है, मेरे को ऐसा करना, मेरे इंद्रियां तो सब क्या करती है, अपने भाव से अपने ढंग से क्या करती है, मगर उसकी बॉर्डर नहीं है। इसीलिए रामा अवतार में भगवान विष्णु नारायण ने इसकी बॉर्डर बना के लिए भगवान शिव जी ने कहा है। हम गुजरात में ये कथा किया करते कि नहीं, गुजराती लोग आए तो वो सुन सुन के बोर हो गए होंगे, मगर ये कथा आपके लिए तो पहली है ना, हमारे लिए भी आपका दर्शन पहला ही है। आप अगर यहाँ सुनो, यहाँ नहीं आओ, साहब के ठिकाने पे नहीं आके सुनो तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो लोग बैठे हैं हमारे सामने मशीनरी लगा के, वो लोग तो शायद आधे विश्व में इसका संचालन करके बताएंगे। केरला देश देखो 167 167 देश को इसका ये माध्यम, ये जो अभी आप बैठे हो ना, तो आप सबको भी ये अपनी ये वैज्ञानिक मशीनरी है उसमें ले लेगा और कहीं कहीं दिखाएगा, सबको वहाँ बैठे बैठे दिखेंगे, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। ऐसे भगवान नारायण, जो विष्णु नारायण परमात्मा हमारी नाभि से हम सबको जीवन दाता बन के जीवन दे रहे हैं, वो विश्व के अणु अणु में खेल रहे हैं, वो विष्णु नारायण भगवान है। हमारी नाभि, हमारी परा, ये हमारा जन्मभूमि है, वहाँ वो विराजित होके पूरा शरीर और श्वसन तंत्र का सुंदर संचालन कर रहे वो नारायण है। और हमारा अहंकार बढ़ जाए, मैं कुछ हो गया, मैं ऐसा करने लगे, तो भगवान शिव जी भी हमारे अंदर में बैठे हैं। वो हमको ठीक से अपने दिमाग से अपने अहंकार को शिव जी पी जाते हैं। जैसे पानी पी लेते हम, ऐसे शिव जी हमारे अहंकार को
पी जाते हैं और हमको नींद में लगा देते, शरीर से मुक्त कर देते हैं। शरीर से मुक्त करने की सब भाषा साहेब ने दिखाई है। जीवन मुक्त, मुक्त जीवन क्या है? जीवन मुक्त क्या है? सुरती वचन का जो मेला है, उस साहेब ने अपनी गोद में बिठा के बंदे को बताया हुआ है, हम सब इनके बंदे हैं। बंधन और मुक्ति का कारण क्या है उन्होंने ठीक से बताया, या कि जीव को संतुष्ट हो जाए कि बंधन क्या है। एक लफ्ज छूटता है तो बंधन हो जाता है, एक लफ्ज उठता है तो मुर्दे को खड़ा कर देता है। हंसी साहिब ने कहा है वचन, वचने मार्या मर गया, वचने छोड़िया राज। वचन वचन की मेल है, वचने भयो प्रकाश। वचने ठेराई मेदनी चांदो, सूरज धरनी आकाश। वचन आर है वचन पार है, वचन की ढग ढेरिया। सो ही वचन की खोज करे, साहेब सदगुरु हमेरिया। सकल पसारा पवन का, सात दीप नवखंड। वचन नाम उस पवन का, जो गरजे ब्रह्मांड। वचन नाम उस पवन का, जो गरजे ब्रह्मांड। सुन घर शहर शहर घर बस्ती, कौन सुता कौन जागे। सुन घर शहर शहर घर बस्ती, कौन सुता कौन जागे हैं। लाल हमारा हम लालन के, लाल हमारा हम लालन के। कौन सुता ब्रह्म जागे हैं। सुन घर शहर शहर घर बस्ती, कौन सुता ब्रह्म जागे हैं। सुन घर शहर शहर घर बस्ती, सुन घर शहर शहर घर बस्ती। सुन घर शहर शहर घर बस्ती, कौन सुता कौन जागे हैं। लाल हमारा हम लालन के, तन सुता ब्रह्म जागे हैं। सुन घर शहर शहर सुन घर शहर शहर घर बस्ती। तो छोटी सी कहानी है और कहने के लिए अच्छा रहता है। जो हमारा एड्रेस है, हम कहाँ के हैं। तो आप बोले बेचारा गुजराती है, गुजराती भाषा में गड़बड़ किया करता है, बाबा जी का नाम लिया करता है, पेट गुजारा किया करता है, घुमा करता है, गाड़ियों में फिरता है, पान मसाला खाता है। ऐसा आप बोले हम राजस्थान में रहते, हम डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर में रहते, हम तहसील में रहते हैं, हम देहात, जो कुछ एड्रेस पता हमारा है
ये बात बताने के लिए ये छोटी सी कहानी गुजराती में तो मैं इन सबको बहुत बहुत सुनाया करता था, अब नहीं हूँ। गुजराती में इनको सुनाया करता था। उन लोगों ने एड्रेस को ठीक से पकड़ लिया है, इसीलिए तो काफ़ी लोग इधर बैठ गए, काफ़ी लोग उधर चले गए कि हमारा फ़ोटो पड़ जाएगा, हमारा ये तस्वीर उठा के कहीं दुनिया को दिखा देगा। ये बेचारा सभी यहाँ बैठ गए। अच्छा हुआ, अभी दूसरा गीत आएगा तो उन लोगों को इधर आना पड़ेगा और अपन बैठे बैठे गा लेंगे। एक कहानी छोटी सी ये है, जल्दी से नहीं करना है, कोई बात हमारे से नहीं होती, होने वाली जो है वो कर्ता पुरुष है, वो निष्प्रभ है, सब कुछ कर सकता है और कुछ नहीं करता है। जो है वो नहीं है, वो नहीं है, वहाँ भरा हुआ है वही है। साहेब बोले तो सबका बाप है, तो बेटा किसी के नहीं, तू बेटा हो के अवतरे होता साहेब नहीं। अरे क्यों बेटा और बाप अलग कैसे किया जाएगा, बाप तो एक ही है। अरे बाप बीच में रहता है, पूरे का पूरा ये सारा पितृ लोग बीच में ही रहता है। और बीज का धर्म है, माँ का जैसे धर्म है ऐसा पुरुषों का भी धर्म है। और दोनों का धर्म का संचालन गुरुवां कर रहे, गुरु वचन से होता है इनका निर्वाह। गुरु वचन देते हैं, वचन में से प्रेम प्रकट करते हैं और प्रेम से निर्वाह होता है। जो कृष्ण कह रहे थे, ज्ञानी मेरा भक्त है। गेंद फेंक दिया और कालिंद्री को नाथ लिया। ऐसे बाबा रामदेव जी ने बाल अवतार की लीला में गेंद फेंक दिया। बालीनाथ किसी बाबा जी का, गुरु जी का शरण पकड़ लिया। और भैरू की जो आसुरी वृत्ति थी, भैरू आसुरी वृत्ति वाला, हमारे अंदर भी भैरू तो बैठा है, मौका मिलने पर बाहर निकल जाता है और अपनी क्रियाकर्म कर लेता है और फिर अंदर चिप कैसे बैठ जाता है। भैरू हमारी अंदर है ना, मगर गुरु की जो छाया में आ जाते हैं उनको भैरू कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु की जो छाया में आ जाता है तो भैरू बेचारे। ये छोटी सी कहानी में ये कहना चाहता था, एक पेड़ के नीचे 3 भाई बैठे। समझ में आता है भैया माता है। एक पेड़ के नीचे 3 भाई बैठे थे और ऊपर से जैसे जल अपने खेतों में आता है तो उसको ठीक करके उसके छोटे 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 भागों में वो जल बिक्री कर देते हैं और फसल बो दिया होता है, उसको जल मिल जाता है। ऐसे एक पानी का नीक आ रहा था